गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी प्रॉब्लम है ए स्क्वायर फिल्म ऑफ अ सेल फोन फिल्म इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये देखिए, इंडेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्शन इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ है, तो कैसे भी लिख के बता सकते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.5 हैज़ वे शेप्ड सेक्शन सो दैट इट्स थिकनेस एट टू अपोजिट साइड्स इज T1 एंड T2। यहाँ पर जो थिकनेस है वो अलग अलग है, मतलब यहाँ पर जो एजेस हैं वो थिकनेस जीरो ना होके कोई अलग थिकनेस है, T1 और T2। इफ विड्थ ऑफ द लाइट ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम द नंबर ऑफ फ्रिंजेस अपीयरिंग ऑन फिल्म इज 10, और उसमें जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं हमें कितनी दिखाई दे रही हैं, 10। तो कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन थिकनेस, तो थिकनेस का डिफरेंस हमें T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2 भी लिख सकते हैं, कोई भी वो डिफरेंस है फाइंड आउट करना है। तो एक तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है और नंबर ऑफ फ्रिंजेस गिवन है विच इज़ 10। तो चलिए इन सबको नोट कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या हमें गिवन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो म्यू इक्वस टू 1.5 गिवन है। लैम्डा जो है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। नेक्स्ट क्या गिवन है कि n इक्वस टू, ये इन्होंने कहा है 10, तो n जो है वो 10 गिवन है। और T2 माइनस T1 हमें फाइंड आउट करना है। तो हम एक सिचुएशन देख लेते हैं किस तरीके की फ़िल्म है। ये फ़िल्म कुछ इस तरीके की है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए इस तरीके से आपने ये ड्रॉ कर दिए। ये है ना, ये ऊपर वाली फेस है। तो ये वाली जो थिकनेस है, ये वाली मान लीजिए ये है T1 और ये वाली जो थिकनेस है वो है T2। तो ये अलग अलग हैं, ये बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, जैसे कि हमने डेरिवेशन में पढ़ा था कि ये कांटेक्ट में आ गई थी, है ना, इस तरीके से। तो ये कांटेक्ट में ना होके ये एक कोई हमने स्लाइस ले लिए सेल फोन की बताइए। तो T1 और T2 इन दोनों की थिकनेस का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कैसे फाइंड आउट होंगे। तो एक केस हमें लेना है T1 का, एक केस लेना है हमें T2 का। कोई भी केस लग सकते हैं, हम मैक्सिमा का भी केस ले सकते हैं और मिनिमा का भी। तो सबसे पहले हम मैक्सिमा का केस ले लेते हैं। फार्मूला आप याद रखेंगे, मैंने पहले ही कहा था इसके फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूले आप याद रखेंगे। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा जो फार्मूला है वो क्या है, 2 म्यू टी इक्वस टू, कॉस भी लेना है तो कॉस भी ले लेते हैं, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इक्वस टू 2n माइनस 1। मैंने आपको बताया था -1 भी ले सकते हैं, +1 भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो ले लो, आंसर दोनों से एक ही आएगा। तो ये मैक्सिमा का जो केस है वो मिल गया, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब अगर नॉर्मल इंसिडेंस का केस है तो r 0 होगा, थीटा वेरी स्मॉल है, ये 0 होगा, क्योंकि कोई एंगल दिया भी नहीं है, तो इसलिए आप अपनी तरफ से इस चीज़ को 0 कंसीडर करके चलेंगे। तो ये कॉस 0 हो जाएगा, तो 2 म्यू टी कॉस 0 इक्वस टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 विच इज़ 1। तो और सिंप्लीफाई मैनर में लिख लेते हैं, 2 म्यू टी इक्वस टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो ये केस हमें मिल गया। अब हमें दो थिकनेस दी हुई है T1 और T2, तो इसे मान लीजिए T1, ओके। तो T1 के केस में हम ऐसे ही ले लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिख लिया। और जो T2 का केस है उसे देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। T2 जो दूसरी थिकनेस है उसमें कहा है 10th रिंग, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उन्हें 10 फ्रिंजेस दिखाई देती है। तो T1 थिकनेस पर शुरुआत हो रही है और T2 थिकनेस पर एंड। तो यहाँ पर जो n है वो 10 और ऐड हो जाएगा, तो इसे चलिए 10 को ऐड करेंगे तब हम T2 की वैल्यू लिखेंगे। T2 इक्वस टू
2n+10। ओके, यहाँ जो हम ब्रैकेट बड़ा ले लेते हैं, -1 λ/2। हमने n की जगह, इस n की जगह हमने क्या लिखा, n+10। तो ये हमारा T2 थिकनेस के लिए डेरिवेशन हो। हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो चलिए इसमें से इसे माइनस करते हैं। 2 म्यू कॉमन है, तो 2 म्यू कॉमन ले लीजिए। ये आ जाएगा T2 - T1 इक्वल टू, इधर λ/2 कॉमन आ रहा है, तो λ/2 कॉमन ले लीजिए। इसे मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। एक्सपेंड करने का फ़ायदा क्या मिलेगा अभी देखते हैं। 2n से मल्टीप्लाई किया, प्लस यहाँ 20 हो जाएगा, ये -1 ही रहेगा। अब इसे माइनस करना है, तो -2n, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1। देखिए 2n से 2n कैंसिल हो गया, इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 20 बचा। ओके, तो λ/2 × 20, ये 2 1 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 10 λ, और ये है 2 म्यू T2 - T1। हमें चाहिए T2 - T1, तो T2 - T1 को हम ऐसे ही रखेंगे और 2 म्यू को यहाँ अपॉन में ले आएंगे। तो मैं देख लेता हूँ, T2 - T1 इक्वल्स टू 10 λ/2 म्यू। बाकी सारी चीज़ें गिवन है। चलिए हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, और फिर अपना कैलकुलेटर निकाल के 10 × 6000 × 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2 × रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। ओके, इक्वल्स टू, मुझे नहीं लगता कैलकुलेटर की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये 0.3 आ जाएगा। पॉइंट को हटाएंगे, इधर 10 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, ये 2000 आ जाएगा। तो 2000, ये 1 2 3 4 0 इधर प्लस में है, ये है, तो ये हो जाएगा माइनस के 10 और प्लस के 4, तो 2 × 10⁻⁻6 मीटर। ओके, इसमें हमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ आपको सीधे ऐसे ही आंसर मिल जाएगा, विच इज़ आंसर। हमारा आंसर सही आया है। थैंक यू।